जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी संसदीय चुनाव के पहले चरण के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव रैलियों का सिलसिला जारी और वहीं चिनाब घाटी दौरे के दौरान उमर ने गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना। चोरी की संपत्ति बरामद। कुलगाम में पुलिस ने 3 घंटे के भीतर सुलझाया चोरी का मामला। पिछले 2 दिनों से कश्मीर में लगातार बारिश। 17 अप्रैल से मौसम में सुधार और वहीं 19 अप्रैल को एक और पश्चिमी तूफान होगा प्रभावित। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रीनगर शहर देश भर के शहरों में चौथे स्थान पर रहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों का सिलसिला जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केवल उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारने को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पर निशाना साधा और वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस और अखिल भारतीय उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के समर्थन में चिनाब घाटी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने चिनाब घाटी को छोड़कर कहीं भी दौरा नहीं किया। ये बड़ा पसमंदा इलाका था और ये नेशनल हाईवे के साथ टच था। यहाँ कुछ लोगों की साजिश से इस एरिया को कट करूंगा। जैसे ही हमारी सरकार आती है तो ये चुनाव का 3 दिन का इनका दौरा है और रोड शो हो रही तो इनको खुशामदीद कहा। मुश्किलात है, परेशानियां है, मायूसी है। दावा किया जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, तरक्की आई, रोजगार आया, मायूसी हट गई और अंधेरे से आपको उजाले की तरफ लिया गया। लेकिन जब हम जमीनी सतह पे आते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला, कितनी तब्दीली आई, कितनी बेहतरी आई, तो कुछ नजर नहीं आता। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि अब रोशनी है, उजाला है, खुशी है, तरक्की है, विकास है। मैं जहां जाता हूं मैं विकास को ढूंढने की कोशिश करता हूं, मुझे बाकी सारे मिल जाते हैं, मुझे विकास नाम का शख्स जो है वो नहीं मिलता। और ढूंढ ढूंढ के मैं कि कहीं किसी कोने से मुझे विकास मिले, मैं विकास से हाथ मिलाऊं, मैं विकास को कहूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप जम्मू कश्मीर आए, लेकिन वो विकास नहीं मिलता। ये दूर दराज
पहाड़ी इलाके, उसको तहस नहस की और ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोग गुजारा किस तरह करेंगे। हम अक्सर देखते जब दिल्ली के बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें सुनते हैं तो कहते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गुजारा कर पाएंगे। नौजवानों को कहा गया था कि नौजवानों की मुलाजमत में रुकावट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं और हमारे हटने के बाद यहाँ सरकारी जहां से धांधली के इल्जाम लगे, लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान हैं। कुलगाम में पुलिस ने अपराध में शामिल एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके चोरी के एक मामले को सुलझा लिया है और अपराध करने के 3 घंटे के भीतर उसके कब्जे से चोरी की संपत्ति बरामद कर ली है। अज्ञात चोरों ने मेन चौक यारीपुरा स्थित अब्दुल रशीद धोबी पुत्र गुलाम रसूल धोबी निवासी यारीपुरा की दुकान से उनका बैग चुरा लिया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और इसके बाद SHO पुलिस स्टेशन यारीपुरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने कड़े प्रयासों के बाद और सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके कुछ संदिग्धों को पकड़ा और उनसे निरंतर पूछताछ की गई और मामला सुलझा लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल से मौसम में सुधार होगा, लेकिन 19 अप्रैल को एक और पश्चिमी तूफान प्रभावित होगा और वहीं पिछले 2 दिनों से कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अभी जैसे देखा बारिशें पूरे वैली में भी, जम्मू के कुछ एक जिलों के अंदर भी हुई। जो है 15 को भी खासकर आफ्टरनून में जो है बारिशें थंडरस्टॉर्म के साथ साथ ये चलता रहेगा। 17, 18 को जो है वेदर अमूमन ठीक है, लेकिन लेट आफ्टरनून में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी चल रहा है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर से एक फीबल टू मॉडरेट WD 19-20 के आसपास उस बीच भी जो है बारिशें, बर्फबारी, हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के वेदर अभी पूरी तरह ड्राई नहीं है। 17, 18 के आसपास जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो है लेट आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडर शावर उसको रूल आउट नहीं कर सकते। किसान 16, 17 के आसपास जो है वो फिर से स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। एक अन्य प्रमुख विकास में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रीनगर जिले ने भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में श्रीनगर ने मील का पत्थर हासिल किया और इंदौर, आगरा और ठाणे के बाद देश में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 5वां स्थान हासिल किया है। मुझे लाल चौक क्लियर रहना चाहिए। जहाँ भी कोई गार्बेज की डबिंग है वहाँ तो दिन में 3 बार सफाई होनी चाहिए। कमिश्नर ने इसके लिए हमें और बंदे भेजे हैं, मैन पावर, जो हम रोड को हमेशा दिन में राउंड मारते हैं। सफाई के बाद किसी जगह अगर लिफाफ हो, पॉलिथीन हो, उसको उठाना है और सफाई के बाद मतलब जहाँ डंपिंग होती है उसको हम 3 बार सफाई करते हैं। उसके बाद उसको चूना डाला जाता है, उसके बाद उसको फिनाइल डाली जाती है। इसलिए कमिश्नर ने कहा कि मुझे लाल चौक इससे भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, उस जो हमारी डंपिंग साइड है ना, उसने उसके लिए हम गाड़ियाँ भेजी है, कंप्यूटर गाड़ियाँ, जहाँ में हम वहाँ से कूड़ा लाते हैं, सीधा गाड़ी में ही डालते हैं। राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज किश्तवाड़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा लोगों के हित में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी और बदलावों के बारे में भी बतलाया। और वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच में आज ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब है, साथ में हमारे स्टेट सेक्रेटरी तारकीन साहब हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, वो रिलीज हुआ है। पिछले 2 दिन से खटाना साहब
इस जिले के दौरे में हैं और इसी बीच में ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये मुनासिब समझा कि आज आप पत्रकार बंधुओं को बुला के इस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दें। मैं निवेदन करूंगा खटाना साहब से कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र कल ही जारी हुआ है और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कल उसको जारी किया है और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिला लेवल पे, डिवीजन लेवल पे इसको आप लोगों के माध्यम से लोगों में कैसे पहुंच सके, इसी तरह आपको भी तकलीफ दी है। आज हमने किश्तवाड़ में जो संकल्प पत्र मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जारी किया है, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी की रहनुमाई में थी और लाखों लोगों की सजेशन के बाद ये संकल्प पत्र बना है। और ये अलग अलग त्यौहार है, अंबेडकर जी का जन्मदिन है, बैसाखी है, इस तरह करके वो भी सेलिब्रेट हो रहे हैं। इसमें खासकर संकल्प पत्र जो है, इसके 4 मेजर जो पिलर्स हैं वो है हमारी बहनें हैं, हमारा गरीब है, हमारा किसान है और हमारा युवा है। इसको बहुत सारी चीजों की जो गारंटीज पहले से चल रही थी उसको रिव्यू करा है। जैसे किसान को हमने पहले से ही हम किसान निधि योग के तहत उसको फायदा दे रहे थे, उसको फिर से 5 साल के लिए रिव्यू करा है। सिलेंडर हम पहले ही बहनों को देते थे और सस्ते दामों पे देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी ली है नई कि हम हर घर को पाइप के जरिए सस्ती गैस देंगे। बिजली हर घर में हमने डिफरेंट स्कीम्स के तहत पिछले 10 सालों में आखिरी आदमी तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करी है। अब हम फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली का हमारा सोलर लाइट के जरिए हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे वो उसको बिजली को जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको उससे अर्न करेंगे और जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको भी घर में उनको 4 यूनिट मिलेगा। जैसा आप सब जानते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों से ज्यादा फ्री राशन दे रहे थे, उसको भी हमने 5 साल के लिए एक्सटेंड करा है। इसके साथ साथ हमारा जन औषधि जो केंद्र है उनको हमने जिसपे सस्ती दवाइयां मिलती थी। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस पुंछ के जिला अध्यक्ष सिकंदर नूरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत हरी लोअर लेफ्ट के मोहल्ला बटोदा से 23 किलोमीटर बुफलियाज मंडी पगला सड़क का काम 1 साल पहले शुरू किया गया था और एक कब्रिस्तान इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन समय पर सुरक्षा नहीं हुई और सड़क निर्माण के कारण आज कई कब्रें खिसकती नजर आ रही हैं। सिकंदर नूरानी ने उपायुक्त पुंछ और पीएमजीएसवाई विभाग को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कब्रिस्तान की सुरक्षा नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तहसील सूरनकोट के ये जुमा हजरात है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं हाड़ी का जो है हाड़ी लोअर लेफ्ट का सरपंच भी रहा हूँ और आज मेरी ही पंचायत में मल्ला बटोदा के अंदर जो कि 1 साल कबल पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के अंडर बफलियाज मंडी फागला रोड का काम शुरू हुआ, जिसका ये 22 किलोमीटर के बीच में एक कब्रिस्तान था जहां पर बहुत बड़ी कटिंग कर दी गई और टेक्निकली वहां पर
देखकर उसको करेक्ट करना था। अगर कब्रिस्तान था वहां पर तो कब्रिस्तान के आगे से जब कटिंग की गई तो इतनी हाइट बना दी गई कि जिसके कारण वहां पर जो है आए दिन जो बारिशें 3-4 महीने से लगातार कब्रिस्तान जो है स्लाइडिंग की तरफ जाता रहा। हालांकि इस ज़िमन में हमने बारहा ये शरीफ साहब की जमीन के साथ में मकान के साथ में आबाई कब्रिस्तान है इनका, हमने बारहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PMGSY डिपार्टमेंट तक अपना रोना रोया, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं दुख के साथ कि किसी ने भी हमारी बात अभी तक नहीं सुनी, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ का ये हक बनता था और हमेशा से हम उनको अच्छा मानते हैं और आगे भी मानेंगे, अभी यंग हैं। लेकिन जब कब्रिस्तान की बात आएगी, जब हमारे आबो अजदाद की कब्रें जो है वो लातों नीचे जो है रूंधी जाएंगी तो महिला पटोदा में जगह पड़ती है। तो जब शुरू में अर्थ कटिंग की तो पहले हमने मुतालबा भी किया कि इसको थोड़ा बचा के इसके अर्थ कटिंग करो। इनने नहीं माना, ना महकमे वाले माना ना ठेकेदार ने माना, तो इसको इन्हें काट दिया, बहुत बड़ी हाइट बना दी। हाइट बनाने के बाद जो उसमें जो है प्रोटेक्शन वर्क जो किया गया, पी वर्क जो हुआ वो बहुत मतलब ऐसे बराए नाम वो करते थे और करीब आज 5वीं बार जो है ये स्लाइड हो चुका है। पहले पिछली बार जब हुआ तो हमने डी साहब से बात किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन डी साहब ने शायद किया होगा या हमें नहीं पता किससे। उसके बाद फिर उन्हें छोटा सा क्रेट सा लगा दिया, 3-4 फीट 5 फीट तक क्रेट, वो रुकते नहीं है। उसमें 4 कब्रें पहली बार नीचे आ गई। तो आज फिर जो स्लाइड हुई है उसमें एक कब्र अभी तक हमने भरली बोलते रहे, हम डिपार्टमेंट को बोलते रहे, डी साहब से रब्ता करते रहे और विजिट किया एक्शन ने, सब विजिट करते रहे। एक्शन को बार बार मैं फोन करता हूँ, AWE को करता हूँ, सबको बोलता हूँ, पूरे महल्ले वाले बोलते हैं भाई कब्रिस्तान है इसको रिपेयर को, लेकिन नहीं कर रहे ढंग से। वो हमारी ये मांग है इसको ठीक ढंग से कंक्रीट से इसको पूरा मुकम्मल किया जाए, इसमें अच्छे इसकी दीवार बनाकर इसको मुकम्मल किया जाए ताकि बच सके। नहीं तो आज भी एक जो है जनाजा सामने पड़ा हुआ मिट्टी के ऊपर ऐसे तैयार सामने। तुलबुल इंडस्ट्रियल एस्टेट के यूनिट धारकों ने आज 75 यूनिट धारकों के लिए आवंटित भूमि की रिहाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें भूमि आवंटन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी इसे रोके हुए हैं, जिससे उनके व्यवसाय स्थापित करने में देरी हो रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। गवर्नमेंट से जिससे पहले कि हम रोडों पे आए, हमारी अब एक ही ये लास्ट पे एक ही ख्वाहिश ये है कि थर्सडे को इंशाअल्लाह रहमान 18 तारीख को हम सब जितने भी इस यूनिट होल्डर्स है ये हम श्रीनगर जा रहे हैं। हम उस दिन MD जो सिडको है उसको मिलने जा रहे हैं और जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है उसको हम मिलने जा रहे हैं। हम यही एक आवाज़ देके जा रहे हैं गवर्नमेंट को कि मेहरबानी करके हमें जल्द ब जल्द जो हमारा ज़मीन आपने दिया है वो हमें अलाट कीजिए, सो दैट हम कारखानदार अपने कारखाने वहाँ चलाए और बेरोजगारी दूर होगी। फिर ये ना बोलना कि हमें पता न थी। लिहाजा हम ऑलरेडी ऑनरेबल डायरेक्टर साहब को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि हम उसको मिलना चाहते हैं और MD सिडको भी हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि हम मिलना चाहते हैं। और हमें प्रेस के हवाले से हम इतना ही अपने प्रेस भाइयों से हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है, सनत और सॉइल है, उस तक भी हमारी आवाज़, ये दर्द भरी आवाज़ हैंडफुली रिक्वेस्ट होती लास्ट पे होगी कि यही कि हमें मेहरबानी करके जो हमारे प्रिंसिपल में आपने हमें ज़मीन अलाट किया है उसको वो ज़मीन हमारे नाम जो आपने किया ऑलरेडी, जो हमने लीज भी आपके साथ की है, हमें पोजीशन दी जाए, सो दैट मेरे यूनिट होल्डर्स वहाँ पे कारखाना चले। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष उत्तरी कश्मीर अनायत भट्ट ने उमर अब्दुल्ला के बयान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा कि सोनावारी और बांडीपुरा के लोग इखवानी नहीं हैं, वे हमेशा इखवान के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला को बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। कल मैं उमर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। इस इंटरव्यू में उमर साहब, एक जर्नलिस्ट उमर साहब से सवाल कर रहा है रिलेटेड इखवान के बारे में, तो उमर साहब का वहाँ से जवाब आ रहा है कि सजाद साहब को चाहे कि वो एक ऐलान करे कि मुझे बांडीपुरा से वोट नहीं चाहिए, मुझे सुंबल सोनावारी से वोट नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम बांडीपुरा के लोग, सुंबल सोनावारी के लोग इखवानी हैं? क्या हम सारे इखवानी हैं? क्या उसने हमें इखवानी समझा है? हमने सुंबल सोनावारी के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को तीन बार मोहम्मद अकबर लोन साहब को MLA बनाया। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से वो तारुफ रखता है, NC से वो बिलोंग करता है। 3 बार हमने उसको असेंबली में भेजा, वो NC का था। क्या वो फिर सारे इखवानी थे? जब यहाँ के सुंबल सोनावारी के लोगों ने इखवान के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी, तब यहाँ के लोगों ने, बाशूर लोगों ने बोला था कि
और मोहम्मद अकबर लुन साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के राफियाबाद इलाके में एक बुजुर्ग महिला की उसके बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादीपुरा सोपोर की रहने वाली 48 साल की एक महिला पर उसके बेटे ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि उसे तुरंत उपजिला अस्पताल सोपोर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपराध में शामिल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आरोपी की पहचान अमीर फारूक वानी के रूप में की है। कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अपनी मांगों के समर्थन में आज पीओजेके फ्रंट की ओर से जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बकाया किस्तें वापस करने और मालिकाना हक देने की मांग की और साथ ही इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की भी घोषणा की। जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट, हेडेड बाय कैप्टन जोधवीर सिंह, के तमाम रिफ्यूजी देशभक्त हैं और इनके लिए इंडिया फर्स्ट पहला फार्मूला है। आधे लोग इनमें से फौजी हैं और इन्होंने भारत की सेवा की है और इसलिए हम सब ने ये एक निर्णय लिया है, माननीय हमारे जो प्रधान जो हैं कैप्टन जोधवीर जी, इनके अध्यक्षता में, कि हम इस बार माननीय मोदी जी को समर्थन करेंगे। अगर माननीय मोदी जी 47 में होते, प्राइम मिनिस्टर होते जवाहरलाल नेहरू की जगह, तो हम रिफ्यूजी बनते ही नहीं। ये जो पीओजेके है ये हमारे हाथ में होता। उस समय के ये बहुत बड़ी गलती है जवाहरलाल जी की, जिन्होंने उनको ये हिस्सा दे दिया और कबालियों को हमला जो है हम पर होने दिया। आज की बात करें, हमारा आज का प्रोटेस्ट एक तो समर्थन देने का है, दूसरी बात हमारी डिमांडें जो हैं, जो रिफ्यूजियों की हैं, वो अपनी जगह स्टैंड करती हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि 24.5 लाख रुपया जो है हमारा बकाया है वो हमें एक किस्त में दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी जो है, वो हमारे लोग जो हैं अनपढ़ रह गए हैं, बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए हैं, इनको कहीं रिजर्वेशन दी जाए। तीसरी डिमांड जो है हमारे पास लैंडलेस लोग हैं, इन मरला ज़मीन नहीं है इन लोगों के पास, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं ये नहीं पता है। मैं कैप्टन जोधवीर सिंह से आज हमने प्रोटेस्ट भी किया है और प्रदर्शन भी किया है, इसलिए बीजेपी को समर्थन देने के लिए हमने बड़े सोच विचार के साथ निर्णय किया और भी ग्रुप थे उनको भी बुलाया गया, पूछताछ हुई और आखिर में यही रट निकला कि हमें बीजेपी को, मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। और वो मैं खुले तौर पर आज इस महाराजा हरि सिंह जी की पार्क में खड़े होकर आम जनता को निवेदन करता हूं और दरख्वास्त करता हूं, जो भी बात मेरी सुन रहे हैं वो उसको माइंड में रखें, ध्यान में रखें। और अभी जो इलेक्शन आ रहा है 26 तारीख को, खासकर जम्मू सीट के लिए या कठुआ सीट के लिए, सभी रिफ्यूजी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अपनी बीजेपी सरकार का समर्थन करें, उनको दोबारा लाएं, ताकि मोदी जी ने जैसे अनगिनत काम किए हैं लेकिन थोड़ा सा वो रिफ्यूजियों के लिए कमज़ोर पड़े हैं, या तो उनको दुरुस्त ढंग से प्लीड नहीं किया गया या इन्होंने बताया नहीं है, तो इसलिए ये मैं अभी ये खुले तौर पर कहना चाहता हूं। जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी सुरिंदर चौधरी ने आज नौशहरा में राजौरी पुंछ अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। गल्ला में नहीं आए तो हमेशा सुरिंदर चौधरी वास्ते दुआ की कि सुरिंदर चौधरी ठीक हो जाए, ठीक होने तो बाद 3.5 महीना बाद तुसाने चरणा च हाजिर होया मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों।
मैं तुसें सिर्फ एक अपील करूंगा, इस तो बाद क्योंकि बड़िया मीटिंग होनी है, बड़ा कुछ होना है, नए नए घर ग्रां हर पंचायत में जाऊंगा मीटिंग। 3 सीटां जो कश्मीर वाली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और एक सीट जी लद्दाख में है वो भी कांग्रेस लड़ रही है। जितना जितना भी तुम रिश्तेदारियां दोस्ती भाईचारे लोगों फोन करके तो अपना भी काम पक्का करना है, उधर भी काम पक्का करना है, ताकि दिल्ली के अंदर सरकार बदली जाए जिसने नाल मुड़ के तुझे ये सरकार चाहिए है जड़ी रोजगार दे, या वो सरकार चाहिए है जड़ी खाली गल्लां करे और गारंटियां दे और तुझे आपस में लड़ाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, ठीक है तुसें आने जितना 2-2 रुपया दिता, तुसें 2000 जरूरी सी कि तुसें बच्चा फौजी भर्ती हो जाए वो जरूरी सी? तुसें सिलेंडर 450 का मिलना सी, आज 1200 रुपए है, हूं इलेक्शन आए थे 200 का टिकट आने। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।